नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज की इस एनालिसिस में हम यहां पे बात करेंगे कि वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो कमिंग वीक में हमें एक ट्रेंडिंग व्यू दे सकते हैं या ट्रेंडिंग रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं यहाँ पे कोई आपको स्टॉक्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एनालिसिस आप लोग के साथ कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे समझ पाए कि कैसे हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप इस पे कोई भी ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो लॉस और प्रॉफिट ये सब आपका ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, इन चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। जो भी एनालिसिस रिलेटेड वीडियो होते हैं वो एक लर्निंग पर्पस से, ताकि आप यहाँ पे लर्निंग लें और लर्निंग को आप आगे कंटिन्यू करते हुए अपना खुद का कोई व्यू या ट्रेड सेटअप प्लान कर सकें। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ना नायका। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं नायका का, यहाँ पे हमने वीकली व्यू लिया है। हम यहाँ पे वीकली या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात जब भी करते हैं तो मैं यहाँ पे वीकली चार्ट को सबसे पहले प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे वीकली व्यू में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नायका का ये चार्ट है, और नायका अगर देखेंगे तो जो यहाँ पे लिस्ट हुआ था वो नवंबर 21 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नायका ने ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू नायका में क्या हो रहे थे, सारे लोज ब्रेक हो रहे थे, और यहाँ पे आके नायका एक बेस क्रिएट किया। ठीक है, बेस क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे देखो ये निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्विंग हाई बना के वापस जो है, नायका क्या होता है कि एक साइडवेज ट्रेंड में, साइडवेज टू अपसाइड ट्रेंड में क्या होता है, ये ट्रैवल करने तक लगता है। ठीक है, लास्ट वीक में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, ये आप देखो, ये लास्ट कैंडल आप जो देख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो, अब जो लास्ट वीक में यहाँ पे मार्केट में या फिर नायका में जो रैली या फिर जो मोमेंटम देखने को मिला है, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लगभग अप्रैल के बाद से, अप्रैल 23 के बाद से आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नायका ने कोई वीकली टाइम फ्रेम में प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके नायका ने क्लोजिंग भी हाई के ऊपर ही दे दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अपसाइड में आपको एक रैली दे सकता है। ठीक है, अपसाइड में इसका व्यू ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर लास्ट वीक का हाई हाई मतलब 205 आपका यहाँ पे हाई है, अगर ये ब्रेक होता है तो नायका में आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आप इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे जो मैंने एक्स पर मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो लिया है, वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है अदानी ग्रीन। ठीक है, आप अदानी ग्रीन में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ, सॉरी, अदानी एनर्जी, आप अदानी एनर्जी में भी देख पा रहे होंगे ना, तो काफी समय से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, आप देखो कितने टाइम से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो कि इस कंसोलिडेशन के बाद में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अदानी ग्रीन ने 1200 के ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग दी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। देखो, ये आप देखेंगे कि ये एक एरिया था जिसके बाद से अदानी ग्रीन टोटल एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, लगभग एक साल से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में था। उसके बाद लास्ट वीक में या फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे यहाँ पे, तो अदानी ग्रीन में आपको यहाँ पे 1261 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। यानी 1200 के ऊपर फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक साल के बाद में इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है लास्ट वीक में। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है अदानी एनर्जी, कहीं ना कहीं इस रेंज को शिफ्ट करने के लिए अब तैयार है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे आपको एक रैली कोई देखने को मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक में अपनी एनालिसिस एज पर आपकी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आपको इसमें कामकाज करना है। ठीक है, मेरा सिंपल व्यू है कि अगर 1330 ये एक लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है, मतलब प्रीवियस वीक का जो हाई अगर वो ब्रेक करता है अदानी एनर्जी, तो यहाँ पे अपसाइड में और भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं अदानी एनर्जी में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो भी अदानी ग्रुप का ही है, अदानी विलमार। ठीक है, अदानी विलमार में भी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो काफी समय के एक कंसोलिडेशन के बाद में अदानी विलमार अब यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम के लिए इस रेंज को शिफ्ट करने के लिए तैयार है। लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक साल से ये स्टॉक के कंसोलिडेशन के फेस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में कहीं ना कहीं अब ये रेंज शिफ्ट हो सकती है। तो
कहने का मतलब क्या है, अगर आप लास्ट वीक का हाई देखेंगे तो नियर अबाउट 185, ये एक लेवल है, सॉरी 385, 385 अगर ये अपसाइड में शिफ्ट होता है तो आप देखो अदानी विलवार में आपके पास में बहुत अच्छा स्कोप है। ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो लगभग यहाँ पे 875 के आसपास का हाई जो है ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप इसको भी कंसीडर करेंगे तो 50% से भी कम के डिस्काउंट में अभी हमें स्टॉक मार्केट में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में भी अभी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये अदानी ग्रुप का है, तो अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक्स आज की डेट में अभी इतने वीक तो नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे देखो फाइनल आप यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग अपनी एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म में लेके जा रहे हो तो 500 तक पे प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में लेके जाते हैं तो एज पर प्लानिंग आप यहाँ पे देखिएगा कि 385 अगर इसके ऊपर निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे लॉन्ग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ये लेवल ब्रेक नहीं होता है या फिर लेवल अपसाइड में जाके ऐसे ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा अलर्ट रह के कामकाज करेगा, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है। और जब हम ट्रेंड के कहीं ना कहीं अगेंस्ट काम करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट या फियर हमें देखने को मिलता है। बट अगर आप लॉन्ग में कोई व्यू लेके चल रहे हैं तो इससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आई होप आप सभी लोग को ये तीनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हो। लास्ट वीक के स्टॉक्स में कुछ लोगों ने प्रॉफिट किया, उनके मैसेज आए, बहुत अच्छा लगा। बट प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे हम लर्निंग के पर्पज से यहाँ पे जब आ रहे हैं ना तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट जो है वो लर्निंग एटीट्यूड के लिए होना चाहिए। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।